नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट एस प्रशांत, यूनिक लॉ क्लासेस। आज आपके सामने बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूं मेरे विधि के छात्रों के लिए। जानिए, हमारे कानून के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में, धारा 9 से धारा 15 तक। बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि हम लोग किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से पढ़ाई करें। कोरोना की वजह से पढ़ाई हो नहीं पा रही है। है क्या वह स्त्री बदचलन है या वह बिगड़ी हुई है, तो वो उसने लेख प्रकाशित किया था, वह उस तथ्यों से जुड़ी हुई है। और वह औरत ने वाद दायर किया कि ये इंसान मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस लगा रहा है, मैंने केस लगाया मैंने कि वो मेरी मानहानि कर रहा है, मेरे इज्जत के साथ वह खिलवाड़ कर रहा है, तो उसे न्याय अवश्य मिलना चाहिए। ये सुसंगत तथ्य है। विवादक तथ्यों की पुनः स्थापना सुसंगत तथ्य हो सकते हैं। रमन और तपस्या के बीच किसी ऐसी बात के विषय में विवाद की विशिष्टिया जो अभिकथित अपमान लेख से असक्त है, विसंगत है। यद्यपि यह तथ्य कि कोई विवाद हुआ था, यदि उसके रमन और तपस्या के पारस्परिक दोनों के संबंधों पर कोई प्रभाव पड़ा हो, उन दोनों के जो संबंध है उन पर कोई प्रभाव पड़ा हो, झगड़ा हो रहा हो या अनबन हो, दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो, वह सुसंगत हो सकता है। नंबर ग, सुरेश एक अपराध का अभियुक्त है। सुरेश ने एक अपराध किया है। यह तथ्य है कि उस अपराध के किए जाने के तुरंत पश्चात सुरेश अपने घर से फरार हो गया, वो भाग गया। धारा 8 के अधीन विवादक तथ्यों की पश्चातवर्ती और उनके प्रभावित आचरण के रूप में सुसंगत है। जब सुरेश ने अपराध कारित किया था, उस समय किस किस व्यक्ति ने उसे देखा घटना स्थल पर,
और सुरेश अपराध करने के बाद में फरार हो गया, वह अपने घर से भाग गया। तो उस तथ्यों की जो विवादक तथ्यों की धारा 8 के अधीन जो दिए हुए वह जो आचरण है वह सुसंगत है। ये तथ्य कि उस समय जब वह घर से चला था उसका उस स्थान में जहां वह गया था अचानक और अर्जेंट कार्य था, उसके अचानक घर से चले जाने के तथ्य के स्पष्टीकरण की प्रवृत्ति, उसकी जो प्रवृत्ति रखने के कारण सुसंगत है। जब वो व्यक्ति घर से चला था सुरेश, उस स्थान पर जहां वो गया था जहां उसने अपराध कारित किया है, और अचानक से वो घर से चला गया बिना बताए, भाग गया, फरार हो गया, वह प्रवृत्ति जो है वह सुसंगत है। जिस काम के लिए वह चला उसका ब्यौरा सुसंगत नहीं है, सिवाय इसके लिए जहां तक वह यह दर्शित करने के लिए आवश्यक हो कि वह काम अचानक और अर्जेंट था। उसे ये बताना पड़ेगा कि उसने वो काम जो किया वह अर्जेंट था। नंबर ग, रिंकी के साथ की गई सेवा की संविदा को भंग करने के लिए प्रवीण को उत्प्रेरित करने के कारण राज पर रिंकी वाद लाती है कि प्रवीण को उसने उत्प्रेरित किया। रिंकी को नौकरी छोड़ते समय रिंकी से राज कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि प्रवीण ने मुझे तुमसे अधिक अच्छी प्रस्तावना की है, अच्छा प्रपोजल दिया है। ये कथन राज के आचरण को जो विवादक तथ्य होने के रूप में सुसंगत है, स्पष्ट करने वाले होने के कारण सुसंगत रूप में सुसंगत है। नंबर ड, चोरी का अभियुक्त महेश चुराई हुई संपत्ति राजन को देते हुए देखा जाता है, जो उसे महेश की पत्नी को देते हुए देखा जाता है। राजन उसे परिधान करते हुए कहता है कि महेश ने कहा है कि तुम्हें इसे छिपा दो। राजन का कथन उस सव्यवहार का भाग होने वाले तथ्य को स्पष्ट करने वाला होने के कारण सुसंगत है, क्योंकि राजन को चोरी करते हुए महेश को चुराई हुई चीज को राजन ने देखा है और महेश उसकी पत्नी को कहता है कि ये चीज तुम छुपा दो। हरीश बलवे के लिए विचारित किया जा रहा है और उसका भीड़ के आगे आगे चलना साबित हो चुका है। इस सव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने वाली होने के कारण भीड़ की आवाज सुसंगत है। वह आवाज जो भीड़ की जो आवाज है वह भी सुसंगत है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं आपको जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये केसेस आपको परीक्षा में लिखने पड़ेंगे। अगर आप इन्हें नहीं समझोगे तो आपको सुसंगत तथ्य के बारे में समझ में नहीं आएगा कि सुसंगत तथ्य क्या होता है। इसलिए मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में इन चीजों को बता रहा हूं। धारा 10 हिंदी के अंदर सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें, जहां की ये विश्वास करने का युक्ति युक्त आधार है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने अपराध अनुयोज्य दोष करने के लिए मिलकर षड्यंत्र किया। ए ने बी से कहा कि सी की हत्या कर दी जाए और उसे गोली से मारा जाए। ये सामान्य आस्ति के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसने उसको उत्प्रेरक किया, हत्या ए ने की मगर बी ने उसे उत्प्रेरक किया कि तुम इसकी हत्या कर दो और तुम्हें मैं 50 लाख रुपए दूंगा। तो उसने उसको ये लालच दिया। तो आप लोगों को क्या समझ में आया कि कोई भी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई भी अपराध कारित करते हैं या षड्यंत्र करते हैं कि उस व्यक्ति की हत्या करवानी है या उसे गाड़ी से उसका एक्सीडेंट करवाना है, तो वह एक सामान्य आशय से उस अपराध को कारित करने की योजना बनाते हैं। उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा उस समय के पश्चात जब ऐसा आशय उनमें से किसी एक ने प्रथम बार मन में धारण किया कि किसी व्यक्ति के में से हर व्यक्ति के विरुद्ध जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि उन्होंने इस प्रकार के षड्यंत्र किया है या षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने का प्रकार सुसंगत तथ्य है कि अगले व्यक्ति को ये प्रूव करना होगा कि उसने षड्यंत्र कारित किया था उसे मारने की हत्या। जिस प्रकार निश्चित करने के प्रयोजनार्थ ऐसा कोई व्यक्ति उसका पक्षकार था जिसने उसको सपोर्ट किया था कि तू उसकी हत्या कर दे
मैं तुझे बचा लूंगा और मैं तुझे 20 लाख रुपए दूंगा उसकी हत्या करने के। तो उसे ये लालच दे रहा है और उसे उत्प्रेरक कर रहा है। वह भी उस अपराध का जिम्मेदार है जिस व्यक्ति ने उसको उत्प्रेरक किया है, उकसाया है कि तुम उसकी हत्या कर दो। दृष्टांत, यह विश्वास करने का युक्ति युक्त आधार है कि रमा भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के षड्यंत्र में सम्मिलित हुई है। मोहन ने उस षड्यंत्र के प्रयोजनार्थ यूरोप में आयुध उपापात किए और श्याम ने वैसे ही उद्देश्य से कलकत्ते में धन संग्रह किया। और सोहन ने क्या किया? क्या क्या चार्जशीट बनी है और सारा मौका वारदात पे वो चीजें पेश करेगी कोर्ट के अंदर की ये चीजें मिली है, तभी निर्दोष व्यक्ति को न्याय मिलेगा न्यायाधीश द्वारा। प्रश्न ये है कि क्या क ने अपराध किया है? परिस्थितियां ऐसी है कि वह अपराध क, ख, ग या घ में से किसी एक के द्वारा अवश्य किया होगा। वह हर तथ्य जिससे ये दर्शित होता है कि वह अपराध किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जा सकता था और वह ख, ग या घ में से किसी के द्वारा नहीं किया गया था, वह सुसंगत है। धारा 12 के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं एडवोकेट एस प्रेक्षा आधुनिक लॉ क्लासेस से आप मेरे चैनल पे बहुत ही प्यारा टॉपिक देख रहे हैं। नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय में समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथा सुसंगत। किसी व्यक्ति ने किसी को कहा कि मैं 50,000 रुपये दूंगा, तुम उसकी हत्या कर दो। उन वादों में जिनमें नुकसानी या दावा किया गया है कि मेरे 10 लाख रुपए लूट लिए, चोरी कर ली, तो उसने दावा लगाया कोर्ट के अंदर
वाद दायर किया कि इस फलाने व्यक्ति ने मेरे पैसे चोरी किए मेरे घर पे। कोई भी तथ्य सुसंगत है जिससे न्यायालय नुकसानी की रकम अवधारित करने के लिए समर्थ हो जाए, जो अधिनिर्णित की जानी चाहिए। अब कोर्ट निर्धारित करेगा, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया और अगली पार्टी ने क्लेम किया कि मुझे 50 लाख रुपए मिलने चाहिए, मुझे ये हानि हुई है, मगर कोर्ट निर्धारित करेगा कि उसको वास्तविक हानि कितनी हुई है और कोर्ट तय करेगा, उसे उतना क्लेम पास होगा। इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम पास करना पड़ेगा। धारा 13 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जबकि अधिकार या रूढ़ि प्रसंगत है तब सुसंगत तथ्य, जहां की किसी अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्य सुसंगत है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे कि पेन और स्याही। जब स्याही के बिना पेन नहीं चलती, उसी प्रकार किसी अपराध को कारित करने के लिए व्यक्ति के मन में दुराशा आ गया कि मुझे उस व्यक्ति को मारने से कुछ मिलेगा, या उसको मन में ये घृणा आ गई कि वो इंसान कैसे वो बढ़ रहा है, तो लोगों के मन में आज जो समाज के अंदर जो अपराध बढ़ रहा है वह लोगों में गलत जानकारी की वजह से और लोगों में हीन भावना हो गई है कि अब उन्हें दुराशा मन में आ गया कि वह व्यक्ति को उसकी हत्या कर दी जाए, उससे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए और एक शांति प्रिय वातावरण समाज के अंदर स्थापित करना चाहिए और अपराध को कम करना है। कोई भी सव्यवहार जिसके द्वारा प्रसंगत अधिकार या रूढ़ि दावाकृत उपतारित मान्यकृत की गई थी, जो उसे अस्तित्व में असंगत था। नंबर ख, वे विशिष्ट उदाहरण जिनमें वह अधिकार या रूढ़ि दावाकृत मान्यकृत या प्रयुक्त की गई थी, जिनमें उसका प्रयोग विवादग्रस्त था, झगड़ा करने योग्य, उसका अनुसरण नहीं किया गया था। दृष्टांत, प्रश्न ये है कि क्या क का मीन क्षेत्र पर अधिकार है? क के पूर्वजों को मीन क्षेत्र का प्रदान करने का अभिलेख, क के पिता द्वारा उस मीन क्षेत्र का बंधक, क के पिता द्वारा उस बंधक के अनमेल पास्तिक अनुदान विशिष्ट उदाहरण है। उनके पास रजिस्ट्री है कि जो क्षेत्र है वह उनका है। जिनमें क के पिता ने अधिकार का प्रयोग किया या जिनमें अधिकार का प्रयोग क के पड़ोसियों द्वारा रोका गया था, वह सुसंगत तथ्य है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सुसंगत तथ्य क्या होते हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इंटर रिलेटेड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एडवोकेट एस प्रशांत के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिल जाएंगे। स्टे ट्यून। थैंक यू।